एवरीवन, दिस इज अनुज वालिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन इस लेक्चर में डी ब्लॉक की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की बात कर रहे होंगे और उन डी ब्लॉक की रिएक्शंस को समझने के लिए मैंने कंपाउंड पिक किया है, दैट इज द पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। आज अपन इसको पूरा पढ़ेंगे, इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारी रिएक्शन समझेंगे कैसे होती हैं और उनके कुछ प्रैक्टिकल यूजेस समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑरेंज इन कलर इसका ऑरेंज होता है। मोलर मास इसका 294 ग्राम पर मोल है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो ट्राइक्लिनिक्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम में कई बार पूछ लेता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर पोटेशियम डाइक्रोमेट का, दैट इज द ट्राइक्लिनिक इन स्ट्रक्चर। और आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, कैसे ये पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 कैसे प्रिपेयर करते हैं। बेसिकली इट इज प्रिपेयर्ड बाय द डबल डिकम्पोजिशन ऑफ द सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7, दैट इज द सोडियम डाइक्रोमेट। इसको पोटेशियम क्लोराइड KCl के साथ रिएक्ट करवा के हमें K2Cr2O7 मिलता है। ठीक है, ये इसकी प्रिपरेशन है। ठीक है, अब इसकी मैं बात कर रहा हूँ कि इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। इसकी देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी फॉर्म्स रेड ऑरेंज प्रिस्मेटिक क्रिस्टल्स। मैंने कलर बता ही दिया, ऑरेंज इन कलर होता है, इसलिए मैंने ऑरेंज पेन से भी लिख दिया ताकि मेमोरी के बेसिस पे आपको याद रहे कि हाँ, मैंने वालिया सर की वीडियो देखी थी और मुझे ऑरेंज कुछ दिख रहा था। यस, द पोटेशियम डाइक्रोमेट इज इन ऑरेंज इन कलर। देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज़ मॉडरेटली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर में इतना ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होता, बट हाईली सॉल्युबल इन हॉट वाटर में K2Cr2O7 दैट इज द पोटेशियम डाइक्रोमेट इज हाईली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज इनसॉल्युबल इन अल्कोहल में पोटेशियम डाइक्रोमेट इज इनसॉल्युबल। क्लियर ये बात। और आगे बढ़े अपन। अब देखो, इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं। देखो, इट इज़ ईजिली रिक्रिस्टलाइज एंड ऑन हीटिंग इट गिव्स दिस, आसानी से रिक्रिस्टलाइज हो जाता है। ऑन हीट करने पे क्या क्या मिलता है। देखो, K2Cr2O7 है, ऑरेंज इन कलर सबको पता है। मैं इसको हीट करूँगा तो मेरे को मिलेगा K2CrO4 Cr2O3 + O2। बात याद रखना, K2CrO4 इज इन येलो इन कलर, Cr2O3 इज इन ग्रीन इन कलर। ठीक है, ये ग्रीन कलर का होता है, ये येलो कलर का और ये ऑरेंज कलर का। हीट करने पे ये चीज़ें हमें मिलती हैं। ये रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए। कलर अक्सर पूछ लेता है कि K2CrO4 का कलर क्या है या Cr2O3 का। देखो, अगली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मार्क कर रहा हूँ इसको। देखो, पोटेशियम डाइक्रोमेट को मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ट्रीट करवाया है एसिडिक मीडियम में। H+ शोज एसिडिक मीडियम, हमें मिलता है CrO5 + H2O। देखो, ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। आप देखो, इस रिएक्शंस के बाद प्रॉब्लम एग्जामिनर है वो क्वेश्चन कैसे बनाएगा। देखो, खाली आपसे ये नहीं पूछेगा कि CrO5 क्या है। मज़े की बात, अब देखो पूछेगा क्या, CrO5 इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। अब देखो, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पूछेगा। अब देखो, मज़े की बात क्या है, अब आपसे इसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा। CrO5 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। देखो, X + 5 × -2 दैट इज़ 0, तो X = +10। सब बच्चे बोल रहे हैं +10, क्लियर, गलत। +10 CrO5 का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम स्ट्रक्चर से देखेंगे और इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा। दिस इज द बटरफ्लाई स्ट्रक्चर ऑफ CrO5 और यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +6। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दैट कंपाउंड। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +10 नहीं होता है, कभी गलत मत करना। ऑक्सीडेशन नंबर होता है +6। ये एग्जामिनर हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा कि इस रिएक्शन में इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। कर दो क्या बेवकूफ़ों की तरह, गलत हो जाएगा। मैंने इसमें देखो पेरोक्सी बॉन्ड्स भी हैं, ये पेरोक्सी बॉन्ड्स हैं। मैंने पेरोक्सी बॉन्ड पे एक वीडियो बना रखी है, वो भी आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ पेरोक्सी बॉन्ड्स की भी ट्रिक है और पेरोक्सी बॉन्ड कैसे फाइंड करते हैं दोनों की ट्रिक है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था इस रिएक्शन के लिए। अब मैं और आगे बढ़ता हूँ। देखो, तो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो, K2Cr2O7 दैट इज द पोटेशियम डाइक्रोमेट को जब मैं बेस में डालूंगा ना, तो मेरे को मिलेगा K2CrO4 विच इज़ येलो इन कलर। अब अगेन मैं इसको एसिडिक मीडियम में डालूंगा ना, H2SO4 में, तो मेरे को अगेन मिल जाएगा K2Cr2O7 ऑरेंज इन कलर। देखो, बेस के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो ये वाला कंपाउंड मिलेगा, और इसको अगेन एसिड के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो मेरे को जो मेरा इनिशियल प्रोडक्ट था वही मेरे को मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब देखो, मैं यहाँ से एक चीज़ समराइज़ कर रहा हूँ आपके लिए, वो क्या है, Cr2O7। देखो, यहाँ 2 चला गया तो Cr2O7 -2, pH > 7 मतलब बेसिक मीडियम, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, CrO4 -2। अब यहाँ से यहाँ जाना है तो मेरे को कैसा मीडियम रखने का, pH < 7 मतलब एसिडिक मीडियम, तो मेरे को मिल जाएगा Cr2O7 -2। ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो, ये चीज़ें हमने सीख ली। अब काम की बात और क्या आती है हमारे लिए। अब हमारे लिए देखो, अभी तक मैंने क्रोमेट और डाइक्रोमेट, चलो एक चीज़ आपको बता देता हूँ। देखो,
यहाँ पे एक क्रोमियम में ये क्रोमेट आयन है, यहाँ पे 2 क्रोमियम में ये डाइक्रोमेट आयन है। ठीक है, अब इनके स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में, और क्या पता दोबारा पूछ ले जाए, और नए क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले क्रोमेट आयन की स्टडी करते हैं, इसको एक बार छुपा लेते हैं। क्रोमेट आयन CrO, देखो 4 O है, -2 चार्ज है, तो मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया। हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछ लेगा क्रोमेट आयन की, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है टेट्राहेड्रल इन स्ट्रक्चर। क्रोमेट आयन का हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछ सकता है। अब डाइक्रोमेट की बात करता हूँ। अगेन डाइक्रोमेट भी 2 टेट्राहेड्रन से ज्वाइन होकर बनते हैं, CrO बॉन्डिंग होती है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है C क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम के बीच का एंगल है 126 डिग्री, 126 डिग्री एंगल होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, अगेन इसमें भी टेट्राहेड्रल। ठीक है, दोनों की क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम होती है sp3, ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो लास्ट चीज़ जो इसके लिए है दैट इज़ द यूजेस। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, बेसिकली सबको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बहुत अच्छा वाला। अपार्ट फ्रॉम दिस K2Cr27 इज यूज्ड एज एन इंपॉर्टेंट वॉल्यूमेट्रिक रिएजेंट फॉर द एस्टिमेशन ऑफ Fe+2 I- SO3-2। इंपॉर्टेंट वॉल्यूमेट्रिक रिएजेंट है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ these compound cations और anions. It is also used in the manufacture of chrome alum. Chrome alum को बनाने में यूज़ करते हैं, which is an important compound used for tanning of the leather and the dyeing of fabrics. ये सब इसके कुछ प्रैक्टिकल यूजेस थे जहाँ जहाँ यूज़ करा जाता है। That's all about क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट। ठीक है, तो सबको ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपने सीख लिए हैं। ये वाला पॉइंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, ये इसकी कुछ और रिएक्शंस आप फटाफट नोट कर लें जिन्होंने नोट नहीं किए हैं, वीडियो पॉज करके। इनसॉल्युबल इन अल्कोहल पता होना चाहिए, डिकम्पोजिशन कैसे है, कैसे प्रिपेयर करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट पोटाशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।